नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में हुई हिंसा के मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। उन पर 2020 का चुनाव पलटने की कोशिश के आरोप लगे हैं। इसी के साथ पिछले 5 महीनों में ये तीसरा केस है जिसमें ट्रंप पर क्रिमिनल चार्ज लगाए गए हैं। कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप पर 4 आरोप लगाए गए हैं। इनमें देश को धोखा देने की कोशिश, सरकारी कामकाज में बाधा डालने की साजिश और जनता के अधिकारों के खिलाफ साजिश रचने जैसे आरोप हैं। इस मामले में सुनवाई के लिए ट्रंप गुरुवार यानी कि 3 अगस्त को वॉशिंगटन में फेडरल कोर्ट हाउस में पेश होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल हिंसा की और इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल यानी कि अमेरिकी संसद में ट्रंप के समर्थकों ने हिंसा की थी। 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग में बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिले। नतीजे सामने आते ही ट्रंप और उनके समर्थकों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। वोटिंग के 64 दिन बाद जब अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने में जुटी तो ट्रंप के समर्थक संसद में घुस गए, वहां तोड़फोड़ और हिंसा की। इसमें एक पुलिस अफसर के साथ 5 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद ट्रंप पर अपने समर्थकों को भड़काने का आरोप लगा था। 18 महीने तक मामले की जांच चली। पिछले साल दिसंबर में जांच कमेटी ने एक 845 पेज की रिपोर्ट तैयार की। इसमें ट्रंप को दोषी ठहराया गया, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की सिफारिश की गई। इसके लिए 1000 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 940 से ज्यादा लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं। इनमें से 500 लोग अब तक अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक जांच कमेटी ने ट्रंप पर राष्ट्रपति चुनाव में हार के फैसले को पलटने, विद्रोह भड़काने, आधिकारिक कार्रवाई में बाधा डालने, साजिश रचने, झूठे बयान देने और देश को धोखा देने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद कमेटी ने मामले को जस्टिस डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया। आपको बता दें कि 45 पेज की चार्जशीट बनी है। इसी के साथ साथ ट्रंप को जेल की सजा भी मुमकिन है। 2020 के अमेरिकी चुनाव के परिणामों को पलटने की ट्रंप की कोशिश की जांच कर रहे जस्टिस डिपार्टमेंट के स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने 45 पेज की चार्जशीट दायर की है। ट्रंप पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें से 2 चार्ज में जेल जाने का भी प्रावधान है। देश को धोखा देने की साजिश के आरोप में ट्रंप को 20 साल की जेल और लोगों के अधिकारों के खिलाफ साजिश रचने के मामले में उन्हें 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही आरोप है कि ट्रंप ने चुनाव को लेकर झूठी बातें फैलाई थीं। चार्जशीट में कहा गया है कि नवंबर 2020 में चुनाव होने के 2 महीने बाद तक ट्रंप ने यह झूठ फैलाया कि चुनाव में धांधली हुई है और असल में वो ही इसे जीते हैं। ये आरोप झूठे थे और ट्रंप ने यह बात जानते थे, लेकिन फिर भी ऐसा करते रहे जिससे देश में गुस्से और अविश्वास का माहौल बने और लोगों का चुनाव प्रक्रिया से विश्वास उठ जाए। आपको बता दें कि कैपिटल हिंसा मामले में अब तक 1100 आरोपी हैं। इस केस में स्मिथ ने कहा है कि हम मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने की कोशिश करेंगे। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुई हिंसा देश के लोकतंत्र पर हमला है। यह हमला झूठ के आधार पर उकसाया गया है। आरोपियों के झूठ की वजह से राष्ट्रपति चुनाव और सरकार के कामकाज में बाधा आई थी। जस्टिस डिपार्टमेंट जल्द ही करीब 1000 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि ट्रंप पर 19 और केस में जांच जारी है। इसके अलावा ट्रंप पर 19 और केस जारी हैं। इनमें से आधे मामलों में उन पर राष्ट्रपति रहते हुए गलत आचरण के आरोप हैं। ट्रंप पर चल रहे ज्यादातर केस 3 मामलों से जुड़े हैं। पहला, वित्तीय गड़बड़ी जिससे उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए। दूसरा, 6 जनवरी 2021 को संसद में हुई हिंसा में ट्रंप की भूमिका का और तीसरा 2020 राष्ट्रपति चुनाव में दखल अंदाजी की कोशिश। तो चलिए कुछ मामलों की चर्चा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स की मुलाकात पहली बार
2006 में एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। तब ट्रंप एक रियल एस्टेट कारोबारी थे। स्टॉर्मी ने अपने किताब फुल डिस्क्लोजर में इस मुलाकात का जिक्र किया है। अपनी किताब में स्टॉर्मी ने बताया है कि ट्रंप ने उन्हें पेंट हाउस में डिनर के लिए बुलाया था। किताब में उन्होंने ट्रंप के साथ बने संबंधों का भी जिक्र किया था। इसके बाद दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया था। आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने स्टॉर्मी को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उसने ट्रंप की तरफ से पॉर्न स्टार को $1,30,000 यानी कि करीब 1,07,00,000 रुपए दिए थे। इस पेमेंट का खुलासा जनवरी 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था। इसी के आधार पर ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस चलने का फैसला किया गया और कोर्ट में उन पर 34 आरोप लगाए गए। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी प्रेसिडेंट पर आपराधिक केस चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ा, तब उन पर आरोप लगे कि वह कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अपने साथ ले गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेशनल आर्काइव्स ने कई बार डॉक्यूमेंट मांगे, लेकिन ट्रंप ने इसे अनदेखा कर दिया। इसके बाद अगस्त में FBI ने ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित रिजॉर्ट मार-ए-लागो और पाम हाउस पर छापा मारा। सर्चिंग के दौरान 13,000 दस्तावेज जब्त किए गए और जिसमें कि 100 पर क्लासिफाइड लिखा हुआ था। इसमें CIA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और FBI से जुड़ी फाइल्स थी। साथ ही ईरान, चीन से जुड़े खुफिया जानकारी सहित ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की डिटेल्स भी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक FBI के छापे के लिए जो वारंट इस्तेमाल किए गए, उनमें 3 क्रिमिनल लॉ से संबंधित थे। इनमें जासूसी करने, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज को बिना इजाजत अपने पास रखने, सरकारी दस्तावेज खोने या नष्ट करने और कामकाज में दखल डालने का जिक्र था। 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप पर नतीजों को पलटने की कोशिश करने के आरोप लगे थे। उसी वक्त ट्रंप और जॉर्जिया के इलेक्शन ऑफिसर ब्राड के बीच करीब 1 घंटे तक बात चली। व्हाइट हाउस के ऑफिस से यह कॉल 3 जनवरी दोपहर करीब 2 बजे की गई थी। ट्रंप ने ब्राड से फोन पर कहा कि उन्हें वोटों की दोबारा गिनती करनी चाहिए ताकि राज्य के 16 इलेक्टोरल वोट उनके हिस्से में आ जाएं। कॉल रिकॉर्डिंग वॉशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले पब्लिश की थी। इसके मुताबिक ट्रंप ने कहा था कि मैं सिर्फ 11,780 वोट चाहता हूं। यह जीत के अंतर से 1 वोट ज्यादा है। इस दौरान ट्रंप ने ब्राड की बात नहीं मानने पर क्रिमिनल केस की धमकी भी दी थी। ऐसे में बहुत से सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या ट्रंप 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? अगर वो दोषी साबित होते हैं, तब भी क्या उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी नहीं होगी? और क्या सजा पूरी होने तक वो फ्लोरिडा में वोट नहीं डाल पाएंगे? अब तो आने वाला समय ही इन सारे सवालों के जवाब देगा। तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।